कौन? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये ब्रह्म है, जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरया, जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे दिया और जिस वेद के ज्ञान के लिए मुह्यन्ति यस्सूरया, बड़े बड़े देवात्मा विद्वान वेदों को नहीं समझ पाते, वो ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दे दिया। बोले तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्रत्ति सर्गो मृषा। यत्रत्ति सर्गो मृषा, जब व्यास जी ने रचना की भागवत जी को तो सबसे पहले नारायण को दिखाई। यत्रत्ति सर्गो मृषा, नारायण भगवान को दिखाए तो नारायण भगवान ने कहा कि क्या है ये? बोले प्रभु भागवत जी है। बोले भागवत जी का मतलब? बोले भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कही हो वो चीज भागवत है। भगवान ने कहा ठीक है। बगल में बैठी थी लक्ष्मी महारानी। लक्ष्मी जी ने कहा वाह। व्यास जी बोले माता अपना भी आशीर्वाद दे दो, इसमें आपके बिना तो काम ही नहीं चलेगा कलयुग में। बोले हम क्यों दे? तुमने नारायण का नाम लिखा है, हमारा तो लिखा ही नहीं, हमारा भी तो नाम लिखो। तो बोले माता जी आपका हमने बीच में नाम लिखा है, मध्य में। बोले नहीं, पहले हमारा नाम लिखो। तो भागवत जी की सबसे पहले लिख दिया श्री। हम लोग कहते हैं ना श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है, तो श्री का नाम लिख दिया व्यास जी ने। पहले भागवत महापुराण था, लेकिन जब लक्ष्मी जी ने कहा तो श्रीमद् भागवत महापुराण कह दिया। बोले महाराज इसका मतलब क्या है भागवत जी का? बोले भाग के कहे से भाग खुले जाते हैं और गा के कहे से ज्ञान मिल जाते हैं। बाके कहे से वैराग हो जाते हैं, भागवा उता ताके कहे से तरण तारण हो जाते हैं। महा भागवत महा, माँ के कहे से मुंह मिट जाते हैं, हा हा के कहे से हरण हो जाते हैं। पू के कहे से पुण्य मिले जाते हैं, उड़ा उमा पूरा उड़ा उड़ा के कहे से द्वेष मिट जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत कथा जिसको हम सभी सुन रहे हैं। बोल भागवत महापुराण की। तो कहते अगर व्याकरण शब्द में जाओ तो केवल जन्माद्यस्य का एक श्लोक ही आज भर की भागवत हो सकती है, केवल एक श्लोक पे। तो 4 घंटा नहीं 7 घंटे बैठे रहना तो एक श्लोक पर कथा चलती रही। इस 7 दिन की कथा शताब्दी की ट्रेन है। जैसे ट्रेन चलती है ना, अपने स्टेशन पर पहुंचना पड़ता है, ऐसी ही शताब्दी है श्रीमद् भागवत कथा की। 7 दिन में अपने स्टेशन पर पहुंचना है। बीच में छोटे मोटे स्टेशन मिलते हैं तो उनको रुककर चलते जाना है, छूते जाना है, उतरते जाना है, पर अंत में हमें अपने स्टेशन पर पहुंचना है। वो परमात्मा कैसा है? सत्य स्वरूप है। वो सत्य स्वरूप कैसे जाने? बोले कि वो हमारे आंखों में चक्षु रूपी खिड़की बनाकर तो देख रहा है, लेकिन हम कलयुग के मनुष्य ऐसे हैं कि इन खिड़की से, इन आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख पाते। सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा कैसा है? बोले कानों में बैठा बैठा सभी रसों का कानों से वो कथा सुन रहा है। हम कानों से सुन रहे संसार की बातें, पर इन कानों से हम कलयुग के मनुष्य भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे। बोले अच्छा। बोले वो परमात्मा हमारी इंद्रियों में बैठ करके सभी रसों का रसास्वादन कर रहा है, पर इस सगरा में बहती हुई इस श्रीमद् भागवत कथा को कोई श्रवण नहीं करना चाहता। इसे अमृत में गंगा में डुबकी नहीं लगाना चाहता। गंगा जी में जाओगे तो ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आप गंगा जी में जाओगे, वो डुबकी लगा पाओगे। लेकिन यह भागवत ऐसी है कि वृंदावन से चलकर आपके सगरा गांव में आई है कि आप सबको भी डुबकी लगाने को मिल जाए। ये तो चलती फिरती गंगा है।
आज सगरा में है, फिर कहीं मऊरानीपुर में है, फिर कहीं पन्ना में, फिर पिपरवाय में। तो ये ऐसी ये चलती रहती, कहीं वृंदावन, कहीं कानपुर, ये कथाएं चलती रहती हैं। ये ज्ञान गंगा पहुंच जाती है नहाने के लिए। क्यों? तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। और दूसरे में क्योंकि ठाकुर जी श्री बांके बिहारी ही सत्य स्वरूप हैं। मैंने तो भगवान के अवतार 24 हुए, पर 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। बाकी कोई अंश अवतार, कोई आवेश अवतार, ऐसे अवतार भगवान के हुए हैं। बोले वो परमात्मा है। बोले इतरतः, इतरतः मतलब बोले कि अनुवादितस्य अनुपश्चात आयात आगच्छत। व्याकरण है, नहीं समझ पाओगे तो इतरतः जन्म तो लिए मामा कंस के घर में, जेल में, वो इतरतः पहुंच गए गोकुल। तो वो परमात्मा है। बोले महाराज उनने तो जन्म लिया था जेल में, लेकिन आप कहते हो ग्रह में लिया था। अरे बोले भाई ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते, माँ के गर्भ को घर कहते हैं, जिसको कहा जाता है गर्भगृह। तो ये ऐसे परमात्मा है। तो भगवान का ऐसे ध्यान किया गया पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में धर्मा प्रोंझित गैत्यबोध्य परमो नमस्सराणां सतां वेद्यं वेस्तवमत्रमस्तु शिवदन्ता पत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदय वरुद्धते कृतभिः शुश्रूत वित्तक्षणा। दूसरे श्लोक में भागवत जी का अधिकारी कौन है, सुनने का अधिकारी कौन है, उसके बारे में बताया। धर्म क्या है उसके बारे में बताया। कथा सुनने से क्या होगा? वह तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। कथा क्या करते? वो शिवदम, कल्याण करने वाली है। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, भागवत जी कथा कल्याण करने वाली है। फिर तीसरे श्लोक में कहा गया कि भागवत जी में क्या भरा हुआ है। भाई आम हो तो आम रस, गन्ना हो तो गन्ने का रस, संतरा हो तो संतरे का रस। पर इस रस में आप कहते हो इस रस का पान करो, पान करो, पर इसमें भरा क्या है? कुछ तो होगा। तो कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत दिव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं अरे रस को, अरे भाव को आओ और श्रीमद् भागवत कथा को पान करो। किसी ने पूछा महाराज तुमने अहो रस का भुवि भावुका, तुमने केवल 2 लोगों को ही क्यों बुलाया? भाई और भी तो श्रोता हैं, उनको भी बुला लेते आपके, भाई कथा सुन लो। फिर आपने 2 लोगों को ही क्यों बुलाया? मुहुरहु रस का भुवि भावुका। बोले हमने 2 लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि जो प्यासा होता है पानी का महत्व वही समझ सकता है। जो प्यासा होगा, अभी भैया पानी बेच रहे हैं, आओ बाबूजी पानी पी लो, आओ बाबूजी पानी पी लो। अब बाबूजी को प्यास नहीं लगी है तो वो क्यों आएंगे? और प्यासे होते दौड़े चले जाते। अब बाबूजी आ भी गए तो प्रश्न करेंगे अरे भैया कहाँ से भरकर लाते हो? नाला से भर के लाते हो, तालाब से भर के लाते हो, बावड़ी से भर के लाते हो, कुएं से भर के लाते हो, कहाँ से लाते हो? आप एक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। क्यों? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं है। प्यास होती वो कहीं फंस गए होंगे रेगिस्तान की रेत में, जहां हजारों किलोमीटर तक पानी नहीं दिखाई देता। फिर अगर वहां पर आकर कोई कह देता बाबूजी पानी पी लो, फिर नहीं पूछेंगे छान के भरा कुआ का है, बावड़ी का है, कहाँ का है। तो व्यास जी कहते हैं जिसको सुनने की लत है। देखिए वेश्याएं नाचती हैं पैसों के लिए, वो मीरा नाची थी भगवान के लिए। बस अंतर इतना है कि जिसको कथा सुननी है उसको बुलाना नहीं पड़ता, दौड़ा चला आता है। हमें कोई मतलब नहीं रहता है कथाओं में।
जहां भी कथा करते तो लोग महाराज कहते हैं, जजमान परीक्षित जी लोग रहते हैं जो कथा करवाते, बोले महाराज जनता नहीं जुड़ेगी, कैसे काम चलेगा। हमने कहा पहला दिन कथा में जनता का लाने का काम तुम्हारा, फिर दूसरे दिन से जनता तो भाई नेता नगरी में आती है? नेता भाषण देने आते तब आती है जनता, या कोई नाचने वाली आए सपना चौधरी तब जाकर की जनता आती है। कथा में कहो कि भाई 100 रुपये दान कर दो, कथा होनी है, चंदा जुड़नी है, तुम्हारा 10 रुपये देने में रोते हो। अभी कोई नाचने वाली आ जाए देव नगरिया की तो 1,000 10,000 रुपए ऐसे उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। धर्म के कार्य में हमेशा मनुष्य पीछे रह गया, इसलिए हमारा धर्म ही पीछे चला गया है। अरे धर्म को बढ़ाओ, धर्म को पहचानो, धर्म को जानो। इसलिए तो व्यास जी कहा है धर्म पुरोंजित कैत्य परमो। अगर हमने आज अपने धर्म को पीछे कर दिया तो आने वाले हमारी पीढ़ी हमको कोसेगी कि अगर तुमने धर्म का पालन किया होता, अपने बच्चों को धर्म सिखाया होता, बचपन से हम अपने बच्चों को धर्म के प्रति लगाते तो बड़े में वो तुम्हें कोसते नहीं। आजकल छोटे बच्चे हुए छोटे से मोबाइल दे दिया जाता है, वो चल भी गया ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास वाले से कुछ प्रश्न कर दो, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। तो अपने बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, क्योंकि देखिए शरीर से कुछ नहीं होता है। अगर तुमने अपने बच्चों में सुंदर विचार, सुंदर संस्कार दे दिए तो वो संस्कार ही तुम्हारी पहचान करा देंगे, ये बात याद रखना। कहीं जाएंगे अगर बच्चा गलत करेगा तो बच्चे को कोई नहीं टोकेगा, पहले ये कहेगा इस फलाने आदमी का बच्चा है। तो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने चाहिए और जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने माँ बाप